हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में लेकर आया हूं और ये जो है इसका लेक्चर नंबर 4 है। वो क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी मोल का फ्रैक्शन। तो इस वीडियो के लिए आप एंड तक बने रहिएगा बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, मोल फ्रैक्शन के रेफरेंस में मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स प्रोवाइड किया है और अब इसमें जो है एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता चला जाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है बच्चों? देखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो कंपोनेंट्स है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कह रहे हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नंबर्स हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि मैंने एक सॉल्यूशन को तैयार किया और उसके 3 कंपोनेंट्स हैं और वो हैं ए, बी और सी, जिनके नंबर ऑफ मोल्स Na, Nb और Nc है। तो मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या होगा बच्चों? काई ए, चाई भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या है? Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। जैसा कि मैंने पहला पॉइंट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग टू मैं ये लिख रहा हूँ। उसी तरह से मैं अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी को लिखूँ तो चाई बी इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc लिख दूंगा। और लास्ट में मैं अगर कंपोनेंट सी का लेना चाहूँ तो काई सी या चाई सी Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा। तो इस तरह से इनके जो है मोल फ्रैक्शंस लिख दिए गए हैं। पहला पॉइंट जो मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? इन ए सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अल्टीमेटली बच्चों ये लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा? ये तो सो इजी। थर्ड पॉइंट देखा जाए, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज यूनिटी। अगर इन तीनों का सम किया जाए तो 1 हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि नहीं बच्चों? देखिए यहाँ पर अगर मैं ये लिख दूँ ए और बी और सी के जो मोल फ्रैक्शंस हैं इनके मोल फ्रैक्शंस अगर मैं लिख दूं तो यहाँ 1 हो जाएगा कि नहीं? बहुत ही आसान है ये तो। ऑलरेडी इसका मैंने सम किया, सबका जो है एलसीएम एक ही है। तो Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा, ऊपर भी वही है, कट करके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप देखिए मैंने इसको भी क्लियर किया, इसको भी क्लियर किया और इसको भी क्लियर किया। अब इसके आगे मैं इसमें जो है मोल फ्रैक्शन का मोलैरिटी से रिलेशन देने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, मैं रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ किसके बीच में? मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच में। मोलैरिटी को मैं प्रीवियस वीडियो में डिफ़ाइन कर चुका हूँ, आप जाकर मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मोलैरिटी को मैंने डिफ़ाइन किया है, नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of the solvent। ये डेफिनीशन है और इसके लिए और भी क्लियर करना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। देखिए कंसीडर कर लेते हैं एक सॉल्यूशन मैंने तैयार किया और उसमें मैंने एक सॉल्यूट को लिया है और एक सॉल्वेंट को लिया है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हैं?
यहाँ पर उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है बच्चों, ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि वो स्मॉल n है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मैं कंसीडर कर लेता हूँ बच्चों ये कैपिटल N है, स्मॉल n कैपिटल N से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए लिखूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, n/n+n हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को लेकर चलूं बच्चों, कितना हो जाएगा, n/n+n हो जाएगा। इसमें मैं डिवाइड कर देना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए काई लिख करके, और मैं लिख देता हूँ सॉल्यूट, और सॉल्वेंट के लिए क्या लिख देता हूँ, काई लिख करके नोटेशन दे करके ये मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्वेंट। इसके लिए मैं ये लिखा, इसके लिए मैंने ये लिखा, तो डिवाइड किया जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल n/कैपिटल N। नंबर ऑफ मोल्स है ये। अब नंबर ऑफ मोल्स है तो इसके लिए मैं W/m को यूज़ कर सकता हूँ, और मोल कॉन्सेप्ट में मैंने इसको लिखा है। आप जा कर के मेरा प्रीवियस वीडियो मोल कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने टोटल डिटेल मैंने जो है वो मोल्स को डिफाइन किया है। तो अब यहाँ पर क्या है n, तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा बच्चों, अब ये W/m, तो m तो ऊपर चला जाएगा, कैपिटल M मैं लिख देता हूँ, नीचे मैं कैपिटल W लिख दिया। अब उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू आना चाहता हूँ। इसके लिए बच्चों मैंने क्या किया, 1000 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 1000 को मैंने डिवाइड किया। इससे क्या बेनिफिट मिला हमें, इसका बेनिफिट हमें ये मिला कि W/m यहाँ हो जाएगा, W/m हो जाएगा इंटू 1000/W इन ग्राम में मैंने ले लिया बच्चों। ये जो देखिए, और इसका मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, W/m नंबर ऑफ मोल्स हो गया, कैपिटल W अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, और 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें आपका बचा क्या बच्चों, यहाँ पर देखें तो ये बचा कैपिटल M, और ये बच गया बच्चों 1000, ये बच गया। तो इस तरह से ये आपके पास रिजल्ट आया। अब इसको देखें आप कि इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, तो यही तो मोलैलिटी है, ये मोलैलिटी है। इट मीन्स काई सॉल्यूट, काई सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, मोलैलिटी इंटू कैपिटल M/1000। ये क्या हो गया, कैपिटल M क्या हो गया, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा। अब मोलैलिटी को लिखें, मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू काई सॉल्यूट, काई मतलब मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट इंटू 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बच्चों ये रिलेशन आपके सामने आ गया। ये रिलेशन है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। फॉर एन एक्वस सोल्यूशन के लिए जाते हैं, तो फॉर एन एक्वस सोल्यूशन
सॉल्यूशन के लिए जिसमें कि सॉल्वेंट वाटर को लिया गया है। तो यहाँ मैं बच्चों इसके लिए वैल्यू लिख सकता हूँ वाटर के लिए 1000 बाई m का वैल्यू मैं यहाँ लिख सकता हूँ। क्या आएगा 1000 बाई 18 और कितना हो जाएगा 55.55 आ जाएगा। इसे भी मैं बतला चुका हूँ, ये मैं क्वेश्चन दिया था जब मैं प्रीवियस वीडियो में मोलरिटी को पढ़ा रहा था, मोलरिटी को डिफाइन किया था, वहाँ पर ये रिज़ल्ट आया था। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ। तो अब क्या रिलेशन आ जाएगा बच्चों इसका, मोलरिटी इज इक्वल टू काई सॉल्यूट काई सॉल्वेंट इंटू 55.55 तो इस तरह से ये भी रिलेशन आ गया। तो इसमें जब हमको सॉल्व करना होगा तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, इसके बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सॉल्वेंट वाटर के जगह कुछ और हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, CH2 हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे हो गया, या फिर आपका एरोमेटिक कंपाउंड का कोई सॉल्वेंट हो गया या कोई और भी सॉल्वेंट हो जाएगा, तब ये गलती मत कीजिएगा इस इक्वेशन को यूज़ करने का, तब इसको यूज़ कीजिएगा। तो आपने देखा कितना इजी एक रिलेशन है जो कि इसको आप याद रखेंगे तो इससे कई तरह के टिपिकल न्यूमेरिकल्स को बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में आप निकाल सकते हैं। तो आइए अगला रिलेशन मोल फ्रैक्शन का देखें, मोलरिटी के साथ क्या इसका रिलेशन है ये देखते हैं। इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent is equal to number of moles of solute number of moles of solvent, ये हो जाएगा। अब इसे बच्चों मैं n/n में 1000 v से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ और इतना ही से मैं डिवाइड कर दूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या बन करके आ जाएगा, ये n इंटू 1000 हो जाएगा, v इन cc हो जाएगा। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये आ जाएगा मोलैरिटी। और उसके बाद क्या इसमें बचा बच्चों, ऊपर में बच गया v और नीचे बच गया 1000 n बच गया। अब ये मैं लिख सकता हूँ मोलैरिटी इंटू v इन cc हो गया, वॉल्यूम है 1000 इंटू n। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, पहले ये कंसिडर किया गया है। अब मैं मोलरिटी निकालना चाहता हूँ, तो मोलरिटी का क्या आ गया, मोलरिटी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, मोलरिटी इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चल जाएगा, v नीचे आ जाएगा, काई सॉल्यूट काई सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन v इन cc। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये चला गया ऊपर, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, किसका है, सॉल्वेंट का है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये सॉल्वेंट का है। तो इस तरह से एक रिलेशन बन करके आ गया। आप चाहें तो इसको n को W/m में कन्वर्ट कर सकते हैं, W/m में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे गिवन अमाउंट दिया हो तो आप कर सकते हैं,
और नहीं तो फिर नंबर ऑफ़ मोल्स दिया हुआ हो तो फिर उसी फॉर्म में आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने इस वीडियो में मोल फ्रैक्शन बताया। मोल फ्रैक्शन के साथ जो है मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में मैंने रिलेशन इस्टेब्लिश किया। आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।